दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 11 जुलाई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक खास अपील और कुछ खास समाचारों को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ आप सबसे। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन का जो ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान है, उसमें दिन रात इजाफा होता जा रहा है। बहुत सारी ठग कंपनियों के पीड़ित लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और हमारी संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये संख्या बढ़ रही है हमारे साथ पीड़ित लोगों की, और यूनियन जैसे जैसे मजबूत होती जा रही है, वैसे वैसे ठगों में, उनके दलालों में और उनके आकाओं में एक हड़कंप मचा हुआ है। ठगों के दलाल तरह तरह का भ्रम, तरह तरह की अफवाहें ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को लेकर, खास तौर से मेरे विषय में फैलाते रहते हैं ताकि आप लोग भ्रमित हों और इन दलालों की बातों से भ्रमित होकर के आप ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से ना जुड़ें, अपना दावा कोर्ट में दाखिल ना करें और आप अपना पैसा भूल जाएं, अपना पैसा वापस पाने से वंचित रह जाएं और ठग आराम से जेलों से बाहर निकल करके आ जाएं, या जो फरार हैं वो भी इसी तरह से खुले घूमते रहें। इस प्रयास को लेकर तमाम ठगों के दलाल, चाहे वो बाइक बोर्ड के संजय भाटी के दलाल हों, एमएमसी राजेश पंचाल, रविंदर सिंह चौहान, वो कौन सा सेजवाल है एमएमसी वो, या और ठगलू ठगली जितने भी हैं, इन तमाम लोगों का प्रयास, इन ठगों के दलालों का ये है कि वो किसी तरह से ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की कार्रवाई को रोक ले। आप सबको पता है ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने बाइक बोर्ड स्कैम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर रखी है क्रिमिनल, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि वो इस प्रकरण को सीबीआई के हवाले करे और इसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रोविजन लागू किए जाएं, ताकि सरकार बाउंड हो हर ठगी पीड़ित का पैसा वापस करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के अंदर। दूसरी, सिविल रिट पिटीशन, जिसको रिकवरी सूट भी बोलते हैं, वो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया हुआ है, जिसमें अब दूसरी हियरिंग है 6 अगस्त की, आने वाली 6 अगस्त को उस पर सुनवाई होनी है और निश्चित रूप से ये सुनवाई आपके पक्ष में जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर तमाम ठगी पीड़ितों के पक्ष में जाएगा और दिल्ली हाई कोर्ट इन ठगों को, सरकार को ये निर्देश देगा, ये आदेश देगा कि तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, मैं हर्जाने के उन्हें निश्चित समय सीमा के अंदर वापस किया जाए। तीसरा, हमने जो सड़कों पर आंदोलन चलाया, जो चल रहा है अभी भी, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, हम सड़क पर जिसके लिए लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जिन बातों को उठा रहे हैं, आपके दुख दर्द और पीड़ाओं को सरकार के, समाज के, देश के, दुनिया के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, सड़कों पर धरने प्रदर्शन करके, इन तमाम चीज़ों से ठगी पीड़ितों में जन चेतना पैदा हो रही है। वो एकजुट हो रहे हैं और पीड़ितों की ये एकजुटता, ये एकता, ये शक्ति और यूनियन की बढ़ोतरी देख करके तमाम ठगों में, उनके दलालों में एक भय है, खौफ है, हड़कंप है और वो तरह तरह के षड्यंत्र हमें रोकने के लिए आजकल रच रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों ठगों का एक ऑडियो वीडियो संदेश वायरल हुआ, वो किस तरह से मदन लाल आज़ाद को झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल वगैरह से सेटिंग कर रहे थे। राजेश पंचाल, रविंदर सिंह चौहान और एक वो एमएमसी, इसकी माँ का साले की का क्या नाम है, मादर चौध की का राजनारायण मिश्रा, एक वो जगदीश सिंह और बहुत सारे लोग। इन तमाम दलालों को जब ये मेरे खिलाफ कोई इस तरह के षड्यंत्र में सफल नहीं हो सके, 2-2, 3-3 झूठे मुकदमे दर्ज करा करके भी मेरे खिलाफ झूठे रेप के मुकदमे दर्ज कराए गए, आपको पता है, डकैती के दर्ज कराए गए, उसमें भी ये मुझे फंसा नहीं सके, रोक नहीं सके
पीड़ितों के पक्ष में खड़ा होने से, आपके लिए लड़ने से, तो इन ठगों ने मुझे विष दे करके मारने का प्रयास किया, जहर दे करके। हमला करने की तो इनकी औकात नहीं कि ये सामने आ जाएं, इनकी पेंट गीली हो जाती है मुझे देख करके। गुंडा कोई अभी किसी माँ ने ऐसा पैदा किया नहीं कि वो मदन लाल आज़ाद पर हमला कर सके। तो इनके ये जो षड्यंत्र हैं मदन लाल आज़ाद को रोकने के, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को रोकने के, कानूनी कार्रवाई करने से, आंदोलन करने से, आपको इन षड्यंत्रों को निष्फल करना है। और ये निष्फल कब होंगे? जब आपकी एकता मजबूत होगी, आपकी ताकत बढ़ेगी। आप तमाम लोग, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी के हों, चाहे वो बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, कैची पिक्सल के हों, साइंस सिटी के हों, RMCL के हों, ब्लू फॉक्स मोशन के हों, ऑक्सी 300 के हों, गो राइड, गो बाइक, गो वे, हेलो राइड, किसी के भी हों, आप किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं तो आपको ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान से जुड़ना होगा, क्योंकि यही एक मार्ग है आप सबको समय पर आपकी डूबी हुई रकम को वापस दिलाने का। अन्य कोई रास्ता इस वक्त कम से कम हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जिस रास्ते पर चल करके आप सरलता से, सुगमता से, सस्ते में न्याय प्राप्त कर सकें, अपना पैसा वापस कर सकें और ठगों को दंडित करा सकें। क्योंकि आप अकेले अकेले कहीं भी जाएंगे, किसी भी वकील साहब के पास जाएंगे, किसी भी नेताजी के पास जाएंगे, वहां आपको बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय खर्च करना होगा। केवल ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन एक ऐसा माध्यम है जहां आपको समय बिल्कुल खर्च नहीं करना है, जहां आपको मात्र 1000 रुपये खर्च करने हैं। 500 रुपये मेंबरशिप फीस के, 500 रुपये लीगल एक्सपेंडिचर के, मात्र 1000 रुपये में हम आपका मुकदमा रिकवरी का भी और क्रिमिनल भी फाइल करेंगे। आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स को, प्रमोटर्स को, तमाम ठगों को हम जेल भिजवाएंगे। आपका पैसा मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के एक निश्चित समय सीमा के अंदर अंदर आपको वापस दिलवाएंगे। ये ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन का संकल्प है, प्रतिबद्धता है, वायदा है आप सबसे। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आपकी अपनी यूनियन है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है युगांतर न्यूज़ चैनल, हमारा जो ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज़ के नाम से, फेसबुक पर ठगमुक्त भारत के नाम से पेज है, ग्रुप है ठगमुक्त भारत के नाम से ही। मेरी फेसबुक आईडी है मदन लाल आज़ाद, जहां आप मुझे रोज देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं रोजाना इन तमाम केसेस की अपडेट वहां अपलोड करता हूं। वो इसलिए करता हूं दोस्तों, ये अपलोड में तमाम स्टेटस, तमाम केसेस का, जितने भी केस हमारे पास हैं, जैसे बाइक बोर्ड में हमने FIR लॉज करा रखी हैं हज़ारों की तादाद में, हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मंडे को हम डिफेक्ट्स क्लियर करने जा रहे हैं बाइक बोर्ड स्कैम वाले। हेलो टैक्सी स्कैम को लेकर के हम दिल्ली हाई कोर्ट में हैं। जुलाई के लास्ट वीक तक उसमें कोई ना कोई आपके पक्ष में डिसीजन आएगा। टॉप राइड को लेकर के हमने कई सारी शिकायत दर्ज करा दी हैं। अभी हाल ही में 6 जुलाई को हमने राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के विषय में मुकदमा दर्ज करवाया है दिल्ली में, और कैची पिक्सल और साइंस सिटी को लेकर के भी मैं ड्राफ्टिंग कर रहा हूं, क्योंकि ये इस तरह के मामले हैं जिनमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील मामले हैं वो, और उन पर संवेदनशीलता से ही, गंभीरता से ही मैं ड्राफ्टिंग कर रहा हूं, और उन मैटर्स को भी जल्दी ही हम कानून के समक्ष उठाएंगे, मुकदमा दिलवाएंगे तमाम ठगों को, चाहे वो राशिद नशीम हो, चाहे कोई वो अशोक शर्मा हो, चाहे वो कौन सा सलमान खान का भाई जो हीरो है ब्लू फॉक्स मोशन वाला वो हो। इन तमाम लोगों को हम जेल के सींचों के पीछे भिजवाएंगे, आपका पैसा आपको वापस दिलवाएंगे। किसी भी भाई बहन को घबराने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस देश का सिस्टम जो है हमारे का, वो बड़ा बेईमान है, ठग सिस्टम है। इसलिए यहाँ छोटे छोटे काम में भी बहुत समय लगता है, बहुत बाधाएं आती हैं। ऊपर से दोस्तों ये जो ठगों के दलाल हैं, ये बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न करते हैं हमारे मार्ग में। लगातार ये हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, झूठे मुकदमों के द्वारा, झूठे आरोप्स के द्वारा, हो हल्ला मचा करके। इन लोगों के पास पैसा है बहुत सारा, इन लोगों के पास बहुत सारे संसाधन हैं, काली कमाई है। आपके पैसे को ही ठग लोग अपने दलालों पर खर्च कर रहे हैं। जैसे वो बाइक बोट स्कैम का मास्टरमाइंड बद्रीनाथ तिवारी, संजय भाटी है, अपने गुर्गे को, उसको राजेश पांचाल को, MMC को वो 5 लाख रुपए पर मंथ देता है।
केवल किस बात का कि तू यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर, फेसबुक पे कर, व्हाट्सअप ग्रुप बना, वहाँ यूनियन के खिलाफ अभियान चला, लोगों को मोटिवेट कर, बता के संजय भाटी तो देवता है, मदन लाल आज़ाद जो है राक्षस है, यूनियन के लोग राक्षस हैं। उस पिगरी चौहान को बहुत सारा पैसा संजय भाटी ने दिया था, अभी भी देता है कि तू जो है पंचाल को भी गाली दे और मदन लाल को भी गाली दे, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि तू यार पंचाल भाटी का आदमी नहीं है, तू निवेशकों का आदमी है। जबकि आप सब जानते हैं कि उसने किस तरह से भाटी के साथ साठगांठ की, पांचाल के साथ साठगांठ की, किस तरह से उसने पैसा लिया, किस तरह से उसने हेलो टैक्सी स्कैम में उससे लेडी से, एक से कौन सी यादव थी, उससे 3 लाख रुपए लेकर के जो है हमारे एक फौजी भाई पे, राजेश पर कितना दबाव बनाया, उनको जान से मारने तक का प्रयास किया खुलेआम वहाँ पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर। आप सबको पता है ऐसी चीज़ें, ये कोई नई बातें नहीं है कि किस तरह से ये पिगरी चौहान, एमएमसी राजेश पांचाल, वो कौन सा सेजवाल है, वो एक वो ठगलू बबलू, मनीष पनीश, बहुत सारे ये लोग हैं ठगों के जो टुकड़ों पे पल रहे हैं। इस तरह के ठग जो हैं उनके दलाल, जिस तरह से संजय भाटी ने पाल रखे हैं, इसी तरह से कैची पिक्सल में बहुत सारे दलाल हैं, दूबे उबे, इस तरह के बहुत सारे। वो कैची पिक्सल के लोगों को गुमराह करते रहते हैं, वो कहते हैं इस यूनियन में कुछ नहीं होगा। और इसी तरह से आरएमसीएल में बहुत सारे दलाल हैं, इसी तरह से साइंस सिटी में बहुत सारे दलाल हैं जो आपको तरह तरह से गुमराह करते हैं। इस तरह के दलाल हर कंपनी के ठगों ने अपने लिए पाल रखे हैं, जो ये काम कर रहे हैं दिन रात, और आप इन ठगों के झांसे में आकर के एकजुट नहीं हो पाते। आपको लगता है अकेले मदन लाल जी केवल मेंबरशिप लेने से आपकी से काम चल जाएगा, अकेले मदन लाल आज़ाद लड़ लेंगे। दोस्तों, लड़ तो लूंगा मैं अकेला भी, चूंकि सत्य का मार्ग ऐसा मार्ग होता है कि इस पर चलकर अकेला आदमी भी बड़े बड़े साम्राज्यों को ध्वस्त कर देता है। हम भी करेंगे, निश्चित रूप से कर देंगे, लेकिन वो मार्ग काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि इस मार्ग को सरल और सुगम बनाने के लिए, जल्दी अपना पैसा वापस पाने के लिए आप तमाम लोग सक्रियता के साथ जुड़ें, कम से कम सोशल प्लेटफार्म पर जुड़ जाएं। अगर आप सड़क पर नहीं आ सकते, मुझे मालूम है हमारे लाखों सैनिक भाई इन स्कैम्स में फंसे हैं, बेल्टधारी हैं, वर्दी की नौकरी वाले सड़क पर आकर आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों आप सोशल मीडिया पर तो अपनी उंगली तो चला सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर आप युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। उसमें क्या जा रहा है, कोई पैसा नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा। यूट्यूब खोला, युगांतर न्यूज़ देखा, और जो लाल सा जहाँ चिन्ह बना होता है सब्सक्राइबर लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसको टच कर दिया, वो सब्सक्राइब हो गया। जहाँ कमेंट का है वहाँ कमेंट कर दिया, जहाँ शेयरिंग का ऑप्शन है वहाँ शेयर का बटन पे टच कर दिया। इतना सा आप कर दोगे तो आप करोड़ों हो, 10 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित हैं। एक दिन में लाखों लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे, तो उससे कई सारे फायदे होंगे। एक तो आपकी आवाज़ में बहुत ताकत हो जाएगी, वो जल्दी से सारी दुनिया भर में फैल जाएगी। आप ट्विटर हैंडल पर जाकर के क्या करना है, आपने बस रीट्वीट के बटन को ही तो उंगली से टच करना है। जैसे ही रीट्वीट के बटन को आप उंगली से टच करेंगे वो रीट्वीट हो जाएगा। 2 लाख सैनिकों से ठगी हमारा हैशटैग है, वो फैल जाएगा सारी दुनिया में। जैसे ही वो ट्रेंड होगा, खुद ब खुद आप देख रहे हो कि आपके इस प्रयास से, जो आपने पिछले 1 हफ्ते से आप प्रयास कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में आपकी खबर है, हिंदुस्तान में है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, देश भर के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में चल रही है। जी न्यूज़ ने भी, उत्तराखंड वाले ने दिखाया इस प्रकरण को, और बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स पर चल रही है। बहुत धीरे धीरे ये आग बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, लोगों को पता चलता जा रहा है कि किस तरह से हमारे देश के 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों के साथ बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम के नाम पर ठगी हुई। किस तरह से उनके खून को, सैनिकों के शरीर से खून को निकालकर खुले बाजार में रक्त तस्करों ने बेच दिया, और सरकार और विपक्ष तमाम लोग इन चीज़ों पर मौन हो गए। दोस्तों, आपकी मदद करने कोई सरकार या कोई विपक्षी पार्टियों के लोग जल्दी से नहीं आएंगे इन स्कैम्स में, क्योंकि ये तमाम लोग स्वयं भी तो ठगी ही हैं। तो ये आपकी नहीं, ठगों की मदद में खड़े होंगे। आपकी मदद में ये कब खड़े होंगे, जब आप एकजुट होंगे, आपकी आवाज़ बहुत तेज़ी से विस्फोटित होगी, विस्तारित होगी। जब आपकी आवाज़ का विस्फोट इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि उसे BBC लंदन तक और CNN तक दिखाने लगेंगे, तो फिर आज तक ABP और ये लेना देना दुनिया भर के जो हैं, ये भी उसको दिखाने के लिए विवश हो जाएंगे। और ये कब होगा, जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे, युगांतर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, युगांतर न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर जाकर के रीट्वीट करेंगे, वहाँ मुझे फॉलो करेंगे, उसको फेसबुक पर जाकर के आप मदन लाल आज़ाद को ठगमुक्त भारत पेज पे जाकर के मुझे फॉलो करेंगे, मेरी पोस्ट्स को शेयर करेंगे, तब जाकर के ये सब कुछ हो जाएगा। ये 1-2 दिन 10 दिन का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन कर लें आप लोग ये काम, अपनी उंगली को सोशल प्लेटफार्म पर चला लें। क्योंकि वैसे भी 15 जुलाई के बाद
शायद सेना के लोगों को तो सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग ही कर दिया जाएगा, ऐसा लगता है। क्योंकि सरकार में एक बौखलाहट है, घबराहट है, वो कोई ना कोई बहानाबाजी करके, कोई ना कोई नया लकूना ला करके आप लोगों को सोशल मीडिया से दूर करना चाहेगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो धुआं आपने उठा दिया है 2 लाख सैनिकों से ठगी हैशटैग को लेकर के, उससे निश्चित रूप से सरकार, ठग और उनके दलालों में एक खौफ पैदा हुआ है, हड़कंप मचा है और अब काफ़ी सारी एजेंसी सक्रिय हो गई हैं। बहुत जल्दी ये तमाम प्रकरण सीबीआई के हवाले होने वाले हैं। मैं आप सब साथियों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, सक्रिय रहें, इन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर हैंडल पर जा कर के हमको फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, और जो भी पोस्ट्स हम ट्विटर से, फेसबुक से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप में पर लाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, आपको कुछ नहीं करना उस पर। आपने केवल उसको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को या जिन ग्रुपों में भी आप हैं वहाँ शेयर करना है। इतना सा काम आपने करना है। अगर आप इतना सा काम कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी मोदी सरकार को अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करना पड़ेगा, स्पेशल कोर्ट्स का गठन करना पड़ेगा, और ये 2 काम हो जाते हैं। अगर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स नोटिफाइड हो जाते हैं, स्पेशल कोर्ट्स का गठन हो जाता है, तो इसका लाभ केवल बाइक बोट स्कैम पीड़ितों को नहीं मिलेगा। देश भर के जितने भी स्कैम पीड़ित हैं उन सबको ऑटोमेटिकली 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पैसा मिलना वापस हो जाएगा। इसलिए आप तमाम लोग इस काम को कर लें, यही मेरी आपसे आज विशेष अपील थी। बाकी तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 30 साल पुराना लंबा संघर्ष है, हमारा जीवन का अनुभव है। कितने ही ऐसे ठग, दल्ले, जेब कतरे जूते की नोक के नीचे रगड़ दिए हैं। मेरी सुरक्षा को लेकर के आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने मुझे वो शक्तियाँ, वो ज्ञान, वो विवेक, वो बुद्धि, वो साहस, वो बल दिया है कि किस तरह से ठगों को और माफियाओं को और अपराधियों को जूतों के तले रगड़ देना है, किस तरह से उनको जो है उनकी गुज्जी भरनी है। आप लोगों के लिए गुज्जी शब्द नया होगा, बहुत कम लोग जानते होंगे गुज्जी भरना किसे कहते हैं, लेकिन गुज्जी भरने का मतलब होता है कि किसी को महीन महीन काट करके, मतलब जैसे धनिया काट के नहीं पीस देते, उसमें सब्जी में छिड़क देते हैं, इस तरह की एक डिश होती है गुज्जी भरना। तो मुझे बड़ा अनुभव है इस चीज़ का, मैं इन सब की गुज्जी भर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। चाहे वो रविंद्र चौहान हो, राजेश पांचाल हो, चाहे वो नकली वाला क्राइम ब्रांच का ऑफिसर हो, उसको भी देख लूंगा मैं, जो ये व्हाट्सअप कॉलिंग करके आपको डराता है ना कि मैं क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बोल रहा हूँ गुजरात से सेजवाल, इसकी भी क्राइम ब्रांच में निकालूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें। इन गुंडों को, बदमाशों को, जेब कतरों को, दल्लों को, ठगों को, ठगनियों को सबको ठिकाने लगा देंगे। आपको घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मेहनत की कमाई को जिन जिन ठगों ने लूटा है उन तमाम ठगों को आजीवन जेल के सींखों के पीछे रखना। आपकी मेहनत की कमाई की एक एक पाई को मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, मैं हर्जाने के आपको वापस दिलवाना, ये मेरा कर्तव्य है। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन का कर्तव्य है। हम इस कर्तव्य को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। साथियों, जय हिंद, जय भारत।